वक्त हो चला है शुरुआत करने का हमारे खास सेगमेंट का फटाफट शेयर्स। और इस सेगमेंट का पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। राजकोट से विशाल पटेल का ये सवाल आया है, आशर एग्रो पर जानना चाहते हैं। इनका सवाल है कि 2000 शेयर्स हैं इनके पास, 36 के लेवल्स पर खरीदारी की हुई है, फिलहाल उनको थोड़ा नुकसान हो रहा है। क्या करना चाहिए सुमित यहाँ? एक बार स्टॉक का नाम रिपीट करेंगे प्लीज। आशर एग्रो। वेल आशर एग्रो को एक बार होल्ड किया जा सकता है। स्टॉक के अंदर एकदम लोअर लेवल्स के आसपास है। स्टॉक का जो ट्रेलिंग इनको स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा वो है 20 रुपए के आसपास। 20 रुपए के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से अगर स्टॉक को होल्ड करना चाहे तो होल्ड कर सकते हैं जी। तो आपको होल्ड करने की राय दी गई है आशर एग्रो में। निकुंज का एक सवाल है, निकुंज शर्मा का, थर्मैक्स को लेकर सवाल पूछा गया है। 300 शेयर है और 745 के भाव पे खरीदारी है। क्या राय रखते हैं आप राजेश थर्मैक्स को लेकर? राजेश आप सुन पा रहे हैं? चलिए शायद संपर्क नहीं हो पा रहा। सुमित आपकी राय क्या कहती है थर्मैक्स को लेकर? वेल स्टॉक के ऊपर होल्ड की सलाह रहेगी। स्टॉक ने ऑलरेडी एक अच्छा मूव दिया हुआ है, अभी 900 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। जैसे ये 920 का लेवल तोड़ेगा तो ऊपर में 960 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। अगर इनको स्टॉप लॉस लगाना है तो 850 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं जी। अगला सवाल लेते हैं। फरीदाबाद से अजय बंसल का ये सवाल है, जयश्री टी पर जानना चाहते हैं। इनके पास 100 शेयर्स हैं, 112.89 के लेवल्स पर खरीदारी की हुई है। हाल में टी शेयर्स में हमने काफी उछाल भी देखा है। सुमित, जयश्री टी आपको कैसा लगता है सेगमेंट से? अच्छा लग रहा है स्टॉक ने ऑलरेडी अच्छा मूव दिखाया और अभी पिछले 7-8 दिन से कंसोलिडेशन का मोड में है। एक बार ये कंसोलिडेशन ब्रेकआउट आएगा 113 114 के ऊपर तो 125 तक का मूव हमको देखने को मिल सकता है। 104 105 रुपए का इनको स्टॉप लॉस नीचे में लगा के होल्ड करना है पोजीशन, और 113 14 के ऊपर 125 तक का मूव इनको देखने को मिल जाएगा जी। तो आपको राय दी गई है जयश्री टी के संदर्भ में 2.5% ऊपर शेयर अभी भी कामकाज कर रहा है। हमारा एक और सवाल जो है वो सागर का है, पुणे से। केनरा बैंक को लेकर सवाल है, 393 पे खरीदारी है, 245 शेयर है। राजेश, केनरा बैंक को लेकर आपकी राय क्या कहती है? बिल्कुल बने रहना चाहिए सुमित। जैसे थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था, पब्लिक सेक्टर बैंक्स में एक अच्छी तेजी की उम्मीद है। समय अवधि थोड़ी बड़ी रखें जी। अंकित का झारखंड से सवाल आया है, आरसीएफ के बारे में जानना चाहते हैं। 3000 शेयर्स हैं इनके पास, 51 के आसपास की इनकी खरीदारी है। सुमित, आरसीएफ कैसा लगता है फर्टिलाइजर पैक से आपको? आई थिंक स्टॉक अच्छा है। जैसे ही एक बार ये 53 54 का लेवल ब्रेक करेगा तो ये स्टॉक के अंदर मूव देखने को मिल सकता है। थोड़ा स्लो एंड लगातार टाइप स्टॉक है तो थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, बट ये 53 54 के ब्रेकआउट के बाद 60 रुपए तक जाने की क्षमता रखता है। एट द सेम टाइम ये स्टॉक नीचे में 44 या 45 रुपए का स्तर ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर वो स्तर ब्रेक कर देगा तो वीक हो जाएगा। जब तक वो स्तर ब्रेक नहीं होता है तब तक स्टॉक के ऊपर होल्ड की सलाह रहेगी जी। एक सवाल सोनाली का है, मुंबई सवाल पूछा गया है। आईसीआईसीआई बैंक को लेकर राय जानना चाहते हैं। 339 पे खरीदारी है। राजेश, ऊपरी स्तरों पे खरीदारी है, करीब 70 रुपये ऊपर है खरीदारी इनकी, क्या कर सकती हैं? अगर इनके फंड्स अलाउ करते हो तो और ऐड कर लें। हमें उम्मीद है कि जो भी प्रॉब्लम्स थी ऑलरेडी डिस्काउंट हो चुकी है प्राइस में। दूसरे प्रू का जो आईसीआईसीआई प्रू का जो आईपीओ आने वाला है वहाँ से भी एक ट्रिगर मिलेगा स्टॉक को। तो इस वक्त तो होल्ड की सलाह रहेगी और फंड्स अलाउ करते हो तो ऐड कर लें जी। अगला सवाल पटना से दीपक कुमार का है, ओएनजीसी के बारे में जानना चाहते हैं। इनके पास 1000 शेयर्स हैं और 232 के लेवल्स पर खरीदारी की हुई है। फिलहाल 220 पर ये शेयर चल रहा है। सुमित, क्या सलाह देंगे, इनको क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए? के चल सकते हैं। लोअर बैंड पे स्टॉक चल रहा है 210 200 रुपए का एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन है। जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होगा तब तक अब इसके अंदर और वीकनेस देखने को नहीं मिलेगी। और ऊपर में जैसे ये 235 240 का लेवल ब्रेक करता है तो 260 से 270 के स्तर आने वाले 4-6 महीने में हमको देखने को मिल सकता है। स्टॉक के ऊपर फिलहाल होल्ड की सलाह रहेगी जी। दीपिका का एक सवाल है जेपी एसोसिएट्स को लेकर, 12 रुपये 25 पैसे के भाव पर खरीदारी है। राजेश, क्या कर सकते हैं जेपी एसोसिएट्स में? पहले मौके पे निकल जाए, क्योंकि डेट जो है वो इतना बड़ा है जो किसी हालत में नहीं संभल रहा है। दूसरे कंपनी लगातार ये कोशिश कर रही है कि अपने एसेट्स बेच करके डेट को कम किया जाए, बट कहने का मतलब है कि अगर अब सारे एसेट्स बिक जाएंगे तो कंपनी के पास बचेगा क्या, खाली डेट चुक जाएगा। तो ऐसे हालात में इस कंपनी के साथ बने रहने में कोई औचित्य नहीं है। बिल्कुल निकल जाए, निकलने की यहाँ पर आपको सलाह दी गई है। अगला सवाल ले लेते हैं। बीकानेर से अजय का ये सवाल है, साउथ इंडियन बैंक पे इन्होंने पोजीशन बनाई हुई है। 320 शेयर्स है इनके पास, 22 के आसपास की इनकी खरीदारी है। सुमित, साउथ इंडियन बैंक पर क्या करें? साक्षी होल्ड करके चल सकते हैं। स्टॉक्स, बैंकिंग स्टॉक्स में अभी एक मोमेंट हमको देखने को मिल भी रहा है, और अगर ये लॉन्गर टर्म होराइजन रखते हैं तो ये स्टॉक के अंदर 28 रुपए तक का मूव देखने को मिल सकता है। इतना बड़ा मूव देखने को मिला है तो शायद देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट एक बार 20.5 रुपए तक आ सकता है, बट ओवरऑल होल्ड की सलाह रहेगी जी। तो आपको बने रहने की राय दी जा रही है। साउथ इंडियन बैंक में वैसे भी लोअर लेवल से कुछ रिकवरी आती हुई दिखाई पड़ी है। नवीन का एक सवाल है कोलकाता से, निको कॉप को लेकर सवाल पूछा गया है। करीब 500 शेयर हैं, 29-30 के भाव पे खरीदारी है। राजेश, अगर आप ट्रैक करते हैं क्योंकि वैल्यू बिल्कुल इरोड हो चुकी है, क्या कर सकते हैं इसमें?
कहूँगा कि निकल जाए तो बेहतर होगा, हालांकि लॉस बहुत बड़ा है, लेकिन उपाय नहीं है आपके पास। 7 करोड़ मात्र की मार्केट कैप है इस कंपनी की, कामकाज कुछ है नहीं। मुझे लगता है कि कोई भी रिवाइवल के कोई भी चांसेस हैं इसमें, तो बेटर होगा जो भी मिल रहे हैं ले लें और निकल जाएं। जी, अगला सवाल लखनऊ से के सिंह का है। ये जानना चाहते हैं एनटीपीसी के बारे में। 2000 शेयर्स हैं इनके पास और इनका परचेसिंग प्राइस 116 का है। सुमित, एनटीपीसी पर क्या सलाह होगी आपकी? थोड़े से इनके ऊपरी लेवल की खरीदी है, बट स्टॉक को होल्ड करें। अभी पावर के पूरे सेक्टर के अंदर ही आपने 160 बोला या 116 बोला? 116 है तो फिर तो इनके अच्छे लेवल्स की खरीदी है। ये स्टॉक को फिर भी होल्ड कर सकते हैं, अच्छा खासा मुनाफा भी इनको मिल रहा है। अभी 155 के आसपास ये स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। ऊपर में 160 का लेवल जैसे ही ब्रेक करेगा तो ये स्टॉक ऊपर में 170 से 180 के लिए ओपन हो जाएगा, जो कि नेक्स्ट 3 से 4 महीने में हमको देखने को मिल सकता है। होल्ड की सलाह रहेगी स्टॉक के ऊपर। जी बिल्कुल, होल्ड की सलाह आपको एनटीपीसी में दी गई है। बहुत बहुत शुक्रिया सुमित हमारे साथ बने रहने के लिए इस शो में और सभी क्वेरीज को एड्रेस करने के लिए। राजेश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस एडिशन में मौजूद रहने के लिए।